कि पवार साहब का फैमिली अगर तोड़ा जाएगा तो उनको लगा कि पवार साहब की ताकत कम होगी। अभी फायदा जो नहीं देते वो भाजपा कभी अपने पास में नहीं रखते, इसीलिए उनको आगे जाके शायद ऑफर दी जाएगी, अगर हमारे साथ रहना है तो आपको कमल चिन्ह पे ही लड़ना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने बीड़ जिला से एक आमदार ने मेरे बारे में कुछ कहा तो वो भी व्यक्ति बीजेपी के साथ कांटेक्ट में। भाजपा की एक राजनीति थी कि पवार साहब का फैमिली अगर तोड़ा जाएगा तो उनको लगा कि पवार साहब की ताकत कम होगी, और अगर वो जो चिन्ह है, जो वॉच हमारा पहला वाला चिन्ह है, तो उसको ज़्यादा मतदान मिलेगा तो वोट बाइफर्केशन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ लोकसभा में। उसके कारण अजीत दादा का जो फायदा लोकसभा में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी फायदा जो नहीं देते वो भाजपा कभी अपने पास में नहीं रखते, इसीलिए उनको आगे जाके शायद ऑफर दी जाएगी, अगर हमारे साथ रहना है तो आपको कमल चिन्ह पे ही लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके 12 आमदार ऑलरेडी हमारे टच में है, जैसे बीजेपी के टच में। और जिस व्यक्ति ने बीड़ जिला से एक आमदार ने मेरे बारे में कुछ कहा तो वो भी व्यक्ति बीजेपी के साथ कांटेक्ट में। तो ये जो चीज़ें चल रही है, आगे वाले 1 महीने में बहुत बड़ा बदल इस महाराष्ट्र में होते हुए दिखेगा, और अजीत दादा को ऑप्शन नहीं रहेगा। उनके जो सब नेता है वो बोलेंगे अभी बीजेपी के साथ हम जाते हुए बीजेपी के चिन्ह पे लड़ेंगे। वो पवार साहब का विषय, वो हमारा विषय नहीं है। पवार साहब और हमारे जो बड़े बड़े नेता है वो इसके बारे में योग्य ऐसा निर्णय लेंगे, लेकिन हमारे नेताओं को हम विनती करते हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उस पर निष्ठावंत जो लोग हैं, जो लॉयल लोग हैं, इतनी बड़ी महाशक्ति के खिलाफ, जो भाजपा दादा, इनके खिलाफ छोटे छोटे कार्यकर्ते वहाँ पे लड़े हैं, वहाँ पे पदाधिकारी लड़े हैं, उनको विश्वास में पहला ले, फिर बाद में किसको वापस इंपोर्ट करना है उसके बारे में नेताओं ने निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो साहब के हाथ में है। ते विरोधी पक्ष नेता असतील, त्यांचा तो तिथं निर्णय आहे, तिथं जाऊन आता एनडीए सरकार आहे, पण तिथं जाऊन खरं तर मला आश्चर्य वाटतंय, पण तो त्यांचा, ते मोठे नेते आहेत, काहीतरी रणनीती त्याच्या मागे असावी असं आपल्याला म्हणावं लागेल।